बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दानी प्रोडक्शन के साथ मैं मोहम्मद दानियाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में आज कंप्लीट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करूँ मिड टर्म की अभी जो सिलेबस रह गया था। आज मैं डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 19, 20, 21 एंड 22 को शॉर्ट सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आप फोकस करके समझें ताकि आपको इस चीज़ों की समझ आ सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब लेक्चर 19, 20 में आपने जो चीज़ें समझनी है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है आपके पेपर के थ्रू, आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। सीक्वेंस क्या होते हैं, जो हमने पहले सीखी थी यहाँ पे सीखनी है कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस हम कहते हैं कि तरतीब देना किसी चीज़ को सॉरी किसी चीज़ को तरतीब देना। अब किसी चीज़ को तरतीब देने का तरीका क्या होता है, इसे हम कैसे कहते हैं रोटेशन, क्या सीक्वेंस कहते हैं। तो करते हैं कैसे देते हैं मिसाल, तो इसको ये भी अपने ध्यान में रखनी है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि सीक्वेंस की आपके पास नोटेशन क्या होती है। तो सीक्वेंस की नोटेशन आपके पास एक स्मॉल एन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल करता हूँ, मैं सीक्वेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वैल्यू है ए के इज इक्वल टू के ओवर के प्लस 1, के ओवर के प्लस 1। अब इसकी मैंने सीक्वेंस से आगे की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मेरे पास वैल्यू के की क्या है 1, 2, 3 एंड 4, तो मैंने 4 सीरीज फाइंड करनी है। इसकी पहली सीरीज क्या होगी, अगर मैं ए को पुट करूँ के की जगह, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा A1, के की जगह ऊपर 1 पुट करेंगे तो 1, नीचे 1 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा 1/2। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं इसकी दूसरी सीरीज फाइंड करूँ, A2 फाइंड करूँ, A2 क्या आएगा, के की जगह ऊपर 2 पुट करेंगे, नीचे के की जगह 2 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट सीरीज फाइंड करें 3 वाली, तो A3 सीरीज हमारे पास क्या आएगी 3/3 प्लस 1 या 3/4। एंड लास्ट सीरीज यहीं पे कंप्लीट करते हैं इसे। लास्ट सीरीज अगर मैं फाइंड करूं तो 4 एंड 4 प्लस 1 क्या आएगा ये 4/5। तो इस तरह हम एक वैल्यूज को सीक्वेंस देते हैं, तरतीब देते हैं वैल्यूज को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है तरतीब। सिंपल सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है आपका, कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब अगर हम इस क्लास में आ गए हैं, इतने ग्रेड तक हमारा आ गया, हमें पता होना चाहिए कि हम फार्मूले को सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब मजे की चीज़ क्या है कि अब ये समझना है कि d की वैल्यू कैसे आती है, n की वैल्यू कैसे आती है, a की वैल्यू कैसे आती है। अगर ये चीज़ें भी पता चल जाती हैं तो सिंपली हम कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। मिसाल मैं एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करता हूँ, इसे देखें। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि फाइंड 20 टर्म, फाइंड 20 टर्म अपने फाइंड करनी है। अगर वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 9, 15 एंड 21, 3, 9, 15 एंड 21 अप टू 20 टर्म हमें फाइंड करनी है। अब जो टर्म हमने फाइंड करनी होती है या जो आपकी लास्ट टर्म होती है, इसे हम ए एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है इसे आप ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या होता है कि नंबर के हैं। अब ए एन 20 है तो एन की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 20 होगी। मतलब जितनी टर्म हमारे पास होती है वही हमारे पास एन की वैल्यू होती है। सिंपल सी बात हमें ध्यान में रखनी है। अब रह गई चीज की डी कैसे फाइंड करते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस में डी फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि सेकंड वैल्यू से पिछली वाली वैल्यू को आप माइनस कर लें। सिंपली 15 में से 9 माइनस करेंगे और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने इस वैल्यू में से इसको लाजमी माइनस करना है, इसमें से इसको कर लें, इसमें से इसको कर लें। मतलब जो आपकी सेकंड वैल्यू है उसमें से आपने लास्ट पिछली वैल्यू है उसको अपने माइनस करना है सिंपली। तो ये हमारे पास क्या आती है डी की वैल्यू आ जाती है। फाइंड करते हैं इसकी 20 टर्म। फार्मूला हमारे पास क्या है जी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमने फाइंड करना है, ए एन हमने क्या करना है फाइंड करना है। 20 टर्म है हमारे पास ये। तो देखें ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 1। एन टर्म हमारे पास कितनी है 20 माइनस 1 हमारे पास कितना है जी 1 ही रहेगा सॉरी। एंड डी हमारे पास क्या है 6। तो ये ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 20 माइनस 1 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है 114। 3 प्लस 114 ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी 117। ठीक है, तो
तो ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गया वैल्यूज को फाइंड करने का। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्योंकि ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के रिलेटेड ही मैं एक एग्जांपल करने की कोशिश करता हूँ। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड एग्जांपल है ये, फाइंड 36 टर्म आपने फाइंड करनी है ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है शॉर्ट फॉर्म, whose थर्ड फॉर्म इज, whose थर्ड वैल्यू या थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म इज 7 एंड एट टर्म इज कितनी है यहाँ पे 70। तो फार्मूला हमारे पास वही है, फार्मूला हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का वही रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मजे की बात यह है कि हमने पहले देखा था कि हमारे पास एक सीरीज होती है, सीरीज में हम आते हैं a की वैल्यू फाइंड करते थे, n की वैल्यू फाइंड करते थे, d की वैल्यू फाइंड करते थे। अब यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारे पास सीरीज बनेंगे पहले उसको तो देखते हैं ना। देखेंगे क्या कह रहा है कि थर्ड वैल्यू की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 7 है। तो ये थर्ड को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें थर्ड है ना, तो a थर्ड a3 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई है 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a थर्ड हमारे पास कितना आ जाएगा a प्लस 2d, सेट इट टू बी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी सॉल्व करें, दूसरी हमारे पास क्या आती है, इसमें पुट करें a7 टर्म क्या आ जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, सेट इट टू बी इक्वेशन नंबर 2। अब इन इक्वेशंस को हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इकट्ठा करके दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी ये हमारे पास इक्वल था 7 के और ये हमारे पास इक्वल थी 17 के। ठीक है, ये टर्म ये अपने पास है रखनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखें पहली इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, 7 इज इक्वल टू a प्लस 2d एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, 7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। सिंपली वैल्यूज को साइन चेंज कर दें, यहाँ पे कितना रह गया -10 इज इक्वल टू a इसे कैंसिल और d सॉरी 2d माइनस 6d प्लस 2d क्या आ जाएगा -4d माइनस 4d। वैल्यू हमने d की फाइंड करनी है, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा -10 डिवाइड बाई -4, माइनस माइनस से कैंसिल 5/2। d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, d इज इक्वल टू 5/2। अब d की वैल्यू जो हमारे पास बन गई है, तो हम इस d की वैल्यू को किसी b की इक्वेशन में पुट करके हम क्या कर लेते हैं, एक वैल्यू सिंपल फाइंड कर लेते हैं। अब अगर हम सिंपली देखें ना कि अगर हमने टर्म फाइंड करनी है, हमें टर्म में सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए थी, इसी की वैल्यू चाहिए थी, तो सिंपली हम चले जाते हैं दोबारा। देखें a की वैल्यू फाइंड करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करता हूँ। पुट इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके a की वैल्यू फाइंड करता हूँ, क्योंकि a की वैल्यू भी हमें चाहिए। तो देखें पहली वैल्यू हमारे पास क्या थी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस 2d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5/2 इज इक्वल टू 7, तो 2 से कैंसिल a प्लस 5 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 माइनस 5 और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है, d की वैल्यू भी आ गई है। सिंपल हम टर्म फाइंड करते हैं, en की हमने फाइंड किया, हमारे पास क्या है 36 टर्म हमने फाइंड करनी है। तो सिंपल फार्मूला लगाएं अब अरिथमेटिक सीरीज का, क्या आएगा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात हमें रखनी है कि किसी भी चीज़ का सीक्वेंस सीरीज फाइंड करने के लिए हमारे पास a और d की वैल्यू होना लग गया। हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, तो हम सिंपल से सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस n माइनस 1, n हमारे पास कितनी टर्म है 36 टर्म, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 36 माइनस 1 इंटू डी, की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5/2। तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 35 इंटू 5/2, an इज इक्वल टू 2 प्लस 35 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है समथिंग 35 70 70 71 40 एंड 175 समथिंग 175/2। अब यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू का ले रही है एलसीएम हमारे पास आएगा 2 1 2 2 2 4 प्लस 2 1 2 ऊपर 175, ये हमारे पास आ जाएगा 179/2। अब इस क्वेश्चन में कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन चेक कर लीजिएगा, लेकिन सीक्वेंस पैटर्न आपका यही रहेगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है जी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। ये आपके पेपर के लिहाज से ये दोनों सीक्वेंस जो है ना, अर्थमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, an इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। सिंपली वही बात यहाँ पे फिर आ जाती है कि a कैसे फाइंड करना है, r कैसे फाइंड करना है और n क्या होता है। ठीक है, तो एक मैं एग्जाम्पल करता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जानी है इजीली। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास कि फाइंड एट टर्म की वैल्यू को फाइंड करें ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4, 12, 36 एंड 7 and 8, ठीक है, एंड सो ऑन। अब वही तरीका, पहली वैल्यू a की, और यहाँ पे आपने ये बात हमें रखनी है कि d को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज को डिवाइड करते हैं। सिंपली इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसी क्वेश्चन में पुट अप करता हूँ मैं डाटा को। एक वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4, d की वैल्यू क्या आएगी, इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मैं डिवाइड करूंगा, 12 डिवाइड बाय 4, 4 मान 4, 4 3 12, d की वैल्यू क्या आ गई है 3। बाकी सारा तरीका वही है कि n वैल्यू वो होती है जो हमारे पास जो टर्म की वैल्यू होती है, हमें जो फाइंड करनी होती है। फॉर्मूले वैल्यू को पुट करते हैं, देखें an इज इक्वल टू a r n माइनस 1। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे d नहीं होता, ये r होता है, d हमारे पास सीक्वेंस में होता है। चीज़ यही है कि ये चीज़ होती है, यहाँ पे हमारे पास r होता है। ठीक है, तो r की वैल्यू हमारे पास सिंपली इस तरह फाइंड कर लेते हैं, फिर से फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। a टर्म हमने फाइंड करनी है या a टर्म हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 इंटू r की वैल्यू कितनी आ गई है 3 पावर n माइनस 1, n की पावर कितनी है जी 8 माइनस 1, 8 क्या आएगा 4 इंटू 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 कितना आता है समथिंग। मेरे पास तो कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन आपने इस चीज़ को खुद ही सॉल्व कर लेना है। अब 3 की पावर 7 लेंगे, जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी 18 टर्म आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सीरीज का। सीरीज क्या होती है, सीरीज क्या होती है? सीरीज जैसे कि लफ्ज़ से बात है कि किसी वैल्यूज की हमने एक सीरीज फाइंड करनी है, कि एक तरीकेकार से हमने ये फाइंड करना है कि उसकी एक सीरीज क्या होने वाली है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है, एक a की वैल्यू है, a0 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 2 है, a3 की वैल्यू 3 है और a4 की वैल्यू क्या है जी 4 है। तो ये मेरे पास एक क्या बनी हुई है, एक सीरीज बनी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं इन सब सीरीज का सम फाइंड करूं, इन सब सीरीज का क्या करूं, सम फाइंड करूं, तो कैसे करूंगा, a0, a1, a2 जो भी वैल्यूज होंगी, a3 प्लस a4 सिंपल वैल्यूज मैं पुट करूंगा। a0 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू 2, a2 है नहीं हमारे पास, सॉरी यहाँ पे लिखने के लिए, a3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 एंड a4 की वैल्यू हमारे पास 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। इसकी हमारे पास जो सीरीज है वो हमारे पास क्या आ गई है 10 आ गई है। ठीक है, अब सीरीज के ऊपर यहाँ पे हम वैल्यूज रिप्रेजेंट करने की कितनी वैल्यूज थी, हमारे पास 1 2 3 4, तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगी सीरीज की वैल्यू 4 एंड और नीचे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस वैल्यू को, कि मिसाल के तौर पर मैं इस वैल्यू को k के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यो भी जिसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, a के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो a लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या होती है, एक सीरीज होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सम ऑफ टर्म और मैथमेटिक सीक्वेंस, आपने बल्कि वो चीज़ें सारी देख लेनी है, इनके फार्मूले में यहीं पे लिख देता हूँ, ये चीज़ें आपने खुद देख लेनी है, सारी वही चीज़ें हैं। अच्छा, सम ऑफ टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, इनमें सब कुछ वही होने वाला है जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वही सब चीज़ें हैं। n वही होगा, 2a का मतलब क्या है कि जो a की वैल्यू आएगी उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, n माइनस 1 और d भी हमारे पास वही होगा जो हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद सॉल्व कर लेनी है। इसके बाद सम ऑफ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इसी तरह होता है, सम ऑफ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस
इसमें भी कोई चीज़ नई नहीं आने वाली, वही सारा सीन है। एस ऑफ एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। कोई चीज़ नहीं है इसमें, फार्मूले को सिर्फ आपने समझना है। 1 माइनस आर की पावर एन, उसी जो मैट्रिक्स सीरीज में सीक्वेंस से हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू हमें वैसे मिल जाएगी, वैल्यू पुट करनी है। एन जो हमारे पास सीरीज का सम होती है, जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमारे पास वैल्यू होती है, सॉल्व करके एक साथ मल्टीप्लाई करने तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आएंगे सेक्टोरियल क्या होते हैं, फैक्टोरियल्स को पढ़ते हैं, रिकर्जन को पढ़ते हैं। जो आती है इसमें इंपॉर्टेंट है आपके लेक्चर में, वो हमारे पास है फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। बहुत ही मजे की चीज़ है ये, ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी जो है ना इसको रिपीट किया जाता है। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं, इसको हम इस साइन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं और बाद में ये आपके कंप्यूटर वगैरह में इस तरह भी रिप्रेजेंट हुआ होता है। ठीक है, फैक्टोरियल का क्या होता है, मिसाल के एग्जाम्पल से मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए मेरे पास एक वैल्यू है 4 फैक्टोरियल, सेक्टोरियल में से पढ़ते हैं कुछ लोग। अब 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है इस वैल्यू को ब्रेक डाउन करना है छोटी टर्म की तरफ। देखिए 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1। अब 4 को मैंने पूरा ब्रेक कर दिया है, कितना बनेगा ये 4 to 12, 12 to 24, 24, 1 to 24। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई है। इसी तरह अगर 5 फैक्टोरियल की फाइंड करूँ तो 5, 4, 3, 2 and 1। 5 4 are 20, 23 are 60, 62 are 120। तो ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टोरियल की टर्म आ गई। यहाँ पे फैक्टोरियल को फाइंड करने के लिए भी आपने ध्यान में रखना है कि हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, सेक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 सेक्टोरियल, तब भी आपका जवाब वही आने वाला है। मिसाल के तौर पर देखें 4 फैक्टोरियल की मैंने वैल्यू फाइंड करनी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 अंदर 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 इंटू 3। अब 3 सेक्टोरियल से आगे हमने वैल्यूज को ब्रेक कर देना है सिंपली। 4 3 बना हुआ है ना, तो आगे क्या आएगा 2 क्रॉस 1। तो ये हमारे पास कितना बनता है 4 12, 12 2 24। ये देखें 24 और ये 24, मतलब इन दोनों सीक्वेंस के साथ फैक्टोरियल की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। रिकर्जन की आप डेफिनेशन सिंपली देख लीजिएगा। रिकर्जन क्या होता है, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट in term of smaller version, in term of smaller version is called recursion। ठीक है, किसी वैल्यूज को उसकी स्मॉलेस्ट टर्म फाइंड करने के लिए सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, रिकर्जन होता है। फैक्टोरियल की वैल्यू एक ही चीज होती है, समझ लेंगे फैक्टोरियल रिकर्जन एक ही है। तो अब कुछ हमारे पास आती हैं फाइबोनाची सीक्वेंस होते हैं, वो देख लेते हैं। फाइबोनाची सीक्वेंस ऐसे मैथ वालों ने लास्ट भी ऐसे याद किए हुए हैं कि फाइबोनाची सीक्वेंस क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये अपने ध्यान में रखना है। फाइबोनाची सीक्वेंस में ये इसलिए लिखवा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। फाइबोनाची सीक्वेंस में आपके पास f0 की वैल्यू 1 के इक्वल आती है, f1 की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल आती है। अगर आपने f2 फाइंड करना ना, यहाँ से मजे की क्विज शुरू होता है कि f2 आपका दोनों वैल्यूज का सम होता है। किसका सम होता है, जो आपके पीछे गुजर गई हैं, f1 और f0 का। इस तरह f3 में जाएंगे तो f3 किसका सम होगा, f2 और f1 का। f4 फाइंड करेंगे तो f4 किसका सम होगा, f3 प्लस f2 का। मतलब जो f4 अगर फाइंड करें तो उसकी पिछली वैल्यू कौन सी है, f3 है ना, f3 और उससे पिछली वैल्यू कौन सी है, f2। मतलब दो वैल्यूज, दो टर्म होंगी, उनका सम हमारे पास क्या होता है, फाइबोनाची सीक्वेंस होता है। अब 5 का हमारे पास क्या आएगा, f4 प्लस f3। ठीक है, ये हमारे पास फाइबोनाची सीक्वेंस होते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में और इस आपके चैप्टर में आपने ये चीज़ें देख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल्स ऑफ रिकर्जन वगैरह। ठीक है, तो ये तक कंक्लूड करते हैं हमारे लेक्चर्स को। ये थी हमारी ये सब चीज़ें थी हमने जो पढ़नी थी, इंपॉर्टेंस थी। तो यहाँ तक आपका लेक्चर भी कंप्लीट हो गए हैं और मिड टाइम का सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट करके बताने की कोशिश करूँगा कि आपकी इस परेशानी को, आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।